हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश। 15 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश 10th क्लास का पेपर है और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 15 फरवरी के इंग्लिश के पेपर में आपको वो जो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर ग्रामर, ठीक है, ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% यहाँ पर आपको जो है 15 फरवरी यानी 15 फरवरी के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, शेयर जरूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर का जो पहला जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर अने 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस, यानी आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए। कितने क्वेश्चंस दिए गए? 6 क्वेश्चंस दिए गए, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इच। यानी इनका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो कि ग्रामर से क्वेश्चंस है और इनका ऑप्शंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यानी 4 ऑप्शंस दिए गए और इन्हीं में से इनका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन, यानी हॉस्पिटल का जो बोर्ड है उस पर क्लियरली लिखा हुआ था, मेंशन किया था कि दैट यू स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज ए हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल, यानी स्मोक जो है वो हॉस्पिटल में क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए क्या है, यहाँ पर हानिकारक है। तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा या फिर मस्ट नॉट आएगा, नीड नॉट आएगा या फिर माइट नॉट आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेंस को, ठीक है। यहाँ पर सही टेंस का उपयोग करना है, यानी सही आपको जो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर मॉडल्स दिए गए हैं, इनका यहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइट नॉट का यूज वहां पर होता है जहां पर संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, क्या हो, पॉसिबिलिटी हो या फिर प्रोबेबिलिटी हो, यानी संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर माइट नॉट का यूज होता है। ये जो यहां पर नहीं आएगा, यानी डी ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। नीड नॉट यानी आवश्यक ही या फिर अवश्य ही, तो नीड नॉट आएगा। मस्ट नॉट का यहाँ पर उपयोग उस में होता है या उस सेंटेंस में होता है जो कि क्या हो, यहाँ पर निश्चित हो या फिर बहुत ही स्वाभाविक हो, अनिवार्य हो। मस्ट आएगा तो यहाँ पर मस्ट नॉट आएगा। क्या आएगा वाक्य में? मस्ट नॉट का यूज होगा, यानी दिस इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अभी तक आपने यहाँ पर क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, क्योंकि ये सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश 15 फरवरी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर्स नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले तो पेट्रोल जो है, ठीक है, पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। तो सबसे पहले यहाँ पर मच का यूज कहाँ पर होता है, तो मच का यूज कुछ के लिए होता है, लिटल, मैनी या फिर ए लिटल। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लिटल पेट्रोल। क्या आ जाएगा? लिटल पेट्रोल, लिटल। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर ग्रामर का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, होपफुली आई माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो होपफुली है, ठीक है, यानी कैसा जो सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, ये फ्यूचर जो यहाँ पर टेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल टेक यूज होगा, वुड पास यूज होगा या फिर विल हैव बीन टेकन होगा या फिर विल बी टेकिंग होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल टेक, यानी विल टेक यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका जो यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको रिपोर्टेड जो स्पीच है उसको करेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट
फॉर योर फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, करेक्ट सेंस ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है। तो सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा, जो सही जो रिपोर्टेड स्पीच बनेगी वो ये बनेगी कि सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी सेड आई टोल्ड। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये सेंटेंस ये भी रिपोर्टेड स्पीच का है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द डॉग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। तो ये किसका है, पास्ट सेंटेंस है, यानी पास्ट टेंस का है। क्योंकि कैसे पहचान हुई, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। तो हैज़ बीन हाइडिंग, वाज हिड, हैव हिड, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड हिडन। क्या आ जाएगा, हैड हिडन आ जाएगा। ठीक है, हैड हिडन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेंस की पहचान करके आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटिंग यहाँ पर सेक्शन रहेगा, और राइटिंग सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा। ठीक है, यदि आप राइटिंग सेक्शन है इसमें यहाँ पर आपको लेटर मिलेंगे। ठीक है, लेटर मिलेंगे आपको, रिपोर्ट जो है राइटिंग वो भी करनी हो सकती है आपको। यहाँ पर पैराग्राफ भी क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है, एक पैराग्राफ मिल सकता है आपको। स्टोरी राइटिंग है वो भी आपको मिलेगा। तो इन सभी के अच्छे से फॉर्मेट या अच्छे से आप कंसल्ट कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पर राइटिंग में काफ़ी अच्छे स्कोर गेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, यू आर देवाश्री रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, you have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेटर का यदि सही फॉर्मेट पता है तो ये किस प्रकार का यहाँ पर सबसे पहले लेटर है, तो एक फॉर्मल प्रकार का लेटर है। कैसा लेटर है, आपको फॉर्मल लेटर राइट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको राइटिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 27 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। 28 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ये सब किसके क्वेश्चंस है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लिटरेचर सेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लिटरेचर जो सेक्शन है, इस प्रकार यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसमें से आप अच्छे से इस पैसेज को रीड करके, आप पैराग्राफ को रीड करके जो नीचे दिए गए जो यहाँ पर आप आंसर है, ठीक है, जो कि ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो टॉपिक है, जिसके यहाँ पर राइटर नेल्सन है मंडेला, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। What was the unintended effect of the long operation? Choose the correct option। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी आपको आंसर इसी लाइन जो पैराग्राफ है ऊपर दिया गया है वो भी इसी में मिलेगा। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल वो। ठीक है, तो आपको इन सभी के मेन वर्ड के द्वारा आप इनको आसानी से किसमें यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, पैराग्राफ से आसानी से इसके आंसर को आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी सूटेबल वर्ड, ठीक है, सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेप्थ्स और हाइट्स, जिस प्रकार से यहाँ पर डेप्थ्स और हाइट वर्ड को, ठीक है, वर्ड को यहाँ पर क्या किया गया है, सूटेबल हुए हैं। देखो डेप्थ्स और हाइट्स, ठीक है ना, हाइट्स यानी इस डेप्थ्स का अर्थ होता है गहराई, क्या होता है गहराई, और हाइट्स का अर्थ होता है ऊंचाई। तो ये क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। तो इसी प्रकार से कंपेशन यानी क्या होती है, यहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा होगा करुणा, हिंदी शब्द करुणा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंपेशन का होगा ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो शब्द है वो आपको
आपके जो पैराग्राफ दिया गया ऊपर उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर, इसका जो सूटेबल वर्ड होगा वो ऑपरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया और उन्हीं में से यहाँ पर आपको आंसर फाइंड करके आपको लिखने हैं, आंसर आपको देना है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पोएम भी दी गई है, उन्हीं से भी आप पोएम के द्वारा, ठीक है, जो पोएम दी गई है इनके भी जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, जिस लेसन के भी जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस देख रहे हैं अच्छे से समझकर आप इनको रिमेंबर करें ताकि आप जो है एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था एक सीबीएसई 10th इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ।